मृत्यु के बाद आत्मा जो है, छुपा हुआ रहस्य आपको हम बता रहा हूँ। मृत्यु के बाद आत्मा का छिपा रहस्य मैं बता रहा हूँ। जो मृत्यु के बाद आत्मा जो हम लोगों को निकलता है, एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश तुरंत नहीं होते हैं। उनका 20 दिन 1 महीना किसी आत्मा में जाने में समय लग जाता है, क्योंकि दंड कर्ता यमदूत ने सब पूछ पाछ उसका परिवार क्रियाक्रम करते हुए, तो खैर उसी बात की बात है। लेकिन जो आत्मा के छुपा हुआ रहस्य जो है मैंने बता रहा हूँ, ध्यान पूर्वक से इसको अपने माइंड में हटाइए और हृदय में कि आत्मा क्या है और क्या नहीं है। जो आत्मा हम लोग बोल रहे हैं वो परमात्मा से मिलन होती है। परमात्मा से जब मिलन हो जाता है तो आत्मा हम लोगों को शुद्धिकरण और वैकुंठ धामों में प्रवेश कर जाती है, कोई कष्ट नहीं होती है। अब वह हम गलत प्रयोग करते हैं, गलत उपयोग करते हैं, वह हमारा आत्मा विकल्प होकर और नरक के द्वार और नैने प्रकार से घसीटते, मारते, पीटते, रोवाते, कलटाते अथवा बिलपते हुए वहां तक पहुंचते हैं जो जहां तक आपको यमराज ले जाएंगे, फिर दंडित करते हैं। तो यहाँ बात है मृत्यु के बाद आत्मा का छिपा रहस्य। जो आत्मा जो है जब निकलता है, मरता है, तो आत्मा इस शरीर तो छोड़ दिया, लेकिन आत्मा जो है घर में ही सब परिवार को रोते बिकलते देखते रहता है। आत्मा जो है सबको देख रहा है, आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आत्मा सबको पहचान रहे हैं कि मेरा बच्चा है, मेरा बेटी है, मेरा सारा परिवार है। लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगा, क्योंकि शरीर को त्याग दिया, छोड़ दिया। उसको अधिकार भी नहीं है कि चाह के भी अपना परिवार को शांति दे सकता है, क्योंकि आत्मा ही दर्पण की तरह उड़ गया। जैसे चिड़िया पेड़ पर बैठा ढाल उड़ गया, उसी प्रकार से ही हवा में उड़ गया। कहाँ से आया पछिया, कहाँ से पुरवैया, कहाँ से दक्षिणाहा, कहाँ से उत्तराहा, कने चल गया कोई पता नहीं। इसलिए बंडोवा है, ठीक है। इस बंडोवा से हम लोगों को बचना है कि आत्मा को जब हम परमात्मा में मिलन करते हैं तो आत्मा हमारा दुखी न होकर, परिवार खुशी होकर मेरे आत्मा पर खुशियां मनाए। कैसे? जो समय से पहले मृत्यु हो जाता है उस पर उसका परिवार का बहुत रोना आती है, तड़पना आती है। तो समय से पहले मृत्यु हो जाना, समझिए कि आप घर का एक चिराग चले गए, उस पर आपको क्या रोना नहीं आएगा? एक समय हुआ कि वस्त्र एकदम पुराना हो गया, इसको जाना बहुत जरूरी है, उस पर क्या है वो चल गया, तो खुशी भी है गम भी है, लेकिन गम के साथ साथ खुशियां हैं। तो खुशियां हैं तो वो समय आत्मा वो देखती है, तो कहती नहीं, अच्छा समय पर मैंने अपना परिवार को त्याग कर जा रहा हूँ, उससे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। और वह अल्प मृत्यु हो जाता है, समय से पहले हो जाता है, तो आत्मा बहुत रोती है, बहुत कलपता है कि ओह काश मैंने क्या गलती किया, हे प्रभु। उस समय याद आता है परमात्मा को, परम पिता ब्रह्मा जी को, कालों के काल महाकाल को, और हमारा जीवन पालन हरण जे भगवान श्री विष्णु हरि वासुदेव जी का। उस समय याद करके आप क्या करिएगा, क्योंकि जब आपका शरीर से चिड़िया उड़ गई, जब इस पिंजड़े से प्राण चल गया, तो फिर पछता कर क्या करोगी? जब तक कि पिंजड़े में है चिड़िया, जब तक राम राम सीताराम राधे कृष्णा कर लो, अच्छे कर्म कर लो। कौन यहाँ रहने आया है भैया? कौन यहाँ खुट्टा गाड़ के एक जगह बैठने आया है? आज पंछी उड़कर वो पेड़ पर, उसी प्रकार से हम लोग पंछी हैं।
आज उड़कर उस डाली पर, कल उस डाली पर चल जाना है। तो क्यों हम किसी को, आत्मा को दुखावे, क्यों हम दूसरों को कष्ट दें। इसलिए ये छुपा हुआ रहस्य मैंने बताया हूँ। जो आत्मा इस प्रकार से कलटता है, और गरुड़ पुराण में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, जो आपको गरुड़ पुराणों से इस महिमा को वर्णन आपको करके बता रहा हूँ कि मृत्यु के बाद आत्मा का छिपा रहस्य जो है, ये बहुत गरुड़ पुराण में महत्वपूर्ण बात है। और विष्णु पुराण में भी संक्षेप में आपको मिल जाएगा कि आत्मा को कैसे कल्पाया जाता है, पीव में कैसे, नरकों में कैसे प्रकार से, नए नए प्रकार से इसको घर्षित होता है। वो समय कल्पना अजीब होती है। जो वेदों पढ़िएगा तब पता चलेगा कि क्या कल्पना है। आज तो अहंकार में मनुष्य कह देते हैं कि जाओ तुमसे रिश्ता क्या रखना है, थोड़ा सुन क्या लड़ाई हो। अरे भाई लड़कन थोड़े न हो, बच्चा थोड़े न हो कि समझदारी तुम्हारा नहीं है कि रिश्ता कैसे चलता है। अरे भाई तुम प्रेम किया है तो प्रेम से निभाओ ना। बचपन में न होता है कि आज कट्टी हो गया, आज कट्टी हो गया, तो बचपन नहीं रखा हुआ है ना। आप एक जिम्मेदारी आदमी हो गए, जिम्मेदारी हो गए, अपना समाज कल्याण भगवान को पाने के लिए समाज में चलने लायक हो गए हैं। तो किस आधार से अपनी बातों को लड़के के भांति, बच्चे की भांति की तरह आप अपने बातों को कैसे संभालते हो, कैसे दुनिया चलाते हो। इसी में तो जीवन नर्क में जा रहा है। तो ये नर्क से उठिए, नर्क की परिभाषा को समझिएगा, तब समझ में आएगा कि नर्क की परिभाषा क्या है। तब वो समय आप रोते, पूरा परिवार, फैमिली, पत्नी, बेटे, बहू सब रोते कलपते हैं, और आत्मा देखते रहता है। आत्मा कुछ नहीं कह पाता है, बोलना चाहता है लेकिन आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो समय आत्मा भी रो पड़ती है। यमराज ने मारते हैं, पीटते हैं, एकदम दूत वहाँ बांध के कल्टा के ले जाते हैं। उसके बाद आपको दंडित देते हुए घसीट कर बहुत प्रक्रिया, बहुत नए नए प्रकार से 7 द्वारों से ले जाएंगे। तपाते कर्म के अनुसार 7 द्वारी पार करना होगा। जाके आपको 7वां में और 8वां में भगवान अन्याय पर बैठे हुए हैं, और अन्याय पर बैठकर वहाँ से फिर आप जैसा कर्म का जो पन्ना लिखते हैं, उस कर्म का पन्ना लिखकर भगवान वहाँ स्वयं वितरित रूप में और अर्पित करते हैं, और भगवान वहाँ स्मरण के रूपों में आकृत करते हैं। इसलिए मृत्यु के बाद आत्मा बहुत भटकता है और बहुत कलपता है। इसलिए आत्मा को परमात्मा से मिलाने का प्रयास करिए। जैसे कहा गया है मित्र कि आत्मा जो पॉइजन खा लिया, जो अल्प मृत्यु लाइन से मर गया, अल्प मृत्यु डूब के मर गया, अल्प मृत्यु, ये सब क्या है? इस सब को और कलटना होता है, जो गरुड़ पुराणों में लिखा हुआ है, विष्णु पुराणों में लिखा हुआ है। इस सब दुर्घटना में मर जाना, इस सब प्राण, शरीर तो चला गया लेकिन उसका आत्मा के इतना दुख मिलता है, इतना दुख मिलता है कि उसका वर्णन वेद पुराण करता है। हम लोग कहना वेद पुराण से पढ़ के ये देह के रोमा कलप जाता है। जो वेद पढ़ता है उसी को पता चलता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ हम सही कर रहे हैं। जो वेद और ग्रंथों में डूबा हुआ है उसके लिए तो एक झूठ, एक सुई की नोक झूठ बोलना उसके लिए रोमा कलप जाता है। इसलिए झूठों से बचिए और आत्मा को मत कलटाइए, और मृत्यु का छुपा हुआ रहस्य को समझिए। जो लोग मैं आपको गरुड़ पुराणों में से बताया हूँ, इस गरुड़ पुराणों के माध्यम से सुनिए और समझिए। अतः इस धर्म और अधर्म की बातों पर नहीं जानी है, धर्म की बात पर जानी है।
अधर्म से ही हमारा आत्मा शुद्ध होता है और परमात्मा से मिलन होती है। अधर्म से हमारा आत्मा का नाश होता है, मेरा परिवार कुल सब विनाश हो जाता है। इसलिए अपने आत्मा और परमात्मा और निरंतर पर काबू रखिए। जब तक आप निरंतर पर काबू नहीं रखिएगा, किसी को कहला पर गलत कदम मत उठाना, क्योंकि आत्मा आपका है, परमात्मा आपको देख रहे हैं। इसलिए आत्मा को परमात्मा में आपका ये जो सर्वोपरि है, महाआकांक्षा के रूप में है, दर्शन के रूप में है। ये जीवन जो मिला है गरुड़ पुराण में बहुत महाआकांक्षा के रूपों में दर्शाया गया है। ये जीवन हमारा बहुत महत्वपूर्ण प्रिय है। इस शब्द जो है, शब्द का एक बंधन जो है महत्वपूर्ण बंधन है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ इसको हम लोग मानते हैं। आत्मा को इस प्रकार से मत कल्टाना मित्र। इसलिए गरुड़ पुराण की कथा आपको सुनाए हैं संक्षेप में। इस संक्षेप में गरुड़ पुराण की आत्मा के मृत्यु के बाद आत्मा का छिपा रहस्य जो बताया हूँ, जो हम संक्षेप में बताया हूँ। पूरा कथा कहने में 2 घंटा की कथा हो जाती है, लेकिन संक्षेप में इतना बता दे रहा हूँ कि कम से कम इतना से भी व्यक्ति आकर्षित हो और गलत कदम न उठाए। गलत कदम जो झूठे बोलना, किसी को बरियारी धोखा देना, किसी को बरियारी बलपूर्वक खींच लेना, वो धोखा होता है, वो झूठा होता है। अगर प्रेम से आप किसी को पा रहे हैं तो उसमें कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। भगवान स्वयं कह रहे हैं, अगर आपसे प्रेम किसी और को हो गया, आपको भी प्रेम हो गया, दोनों में बात चल रही है, कोई पाप नहीं। मैं बिल्कुल सीना चिर के भी कह सकता हूँ कि कोई पाप नहीं है, कोई पाप नहीं है। ये गरुड़ पुराणों को शब्दों को मैं बता रहा हूँ, और इस प्रकार से वेदों को रहस्य को समझिए, लेकिन बलपूर्वक और झूठे नहीं अभिलाषा करना है। तो गरुड़ पुराणों की महिमा था श्री विष्णु हरि और गरुड़ महिमा और मृत्यु के बाद आत्मा का छिपा रहस्य।